आपके सामने तटीय कर्नाटक की 19 सीटों के नतीजे आ रहे हैं। अब बीजेपी यहां पर 15 से 17 सीटें जीत सकती है और अपनी 2018 की परफॉर्मेंस को रिपीट कर सकती है। और कांग्रेस की बात करें तो वो 2 से 4 सीटें जीत सकती है। यह भी कमोबेश 2018 वाली ही परफॉर्मेंस कांग्रेस पार्टी की होगी। तो यहां पर बीजेपी के लिए अच्छी खबर है, कोई नुकसान उसको होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जेडीएस इस रीजन में भी कोई बड़ा प्लेयर नहीं है, तो यहां जेडीएस के लिए किसी सीट की उम्मीद नहीं है। तो बीजेपी अपनी परफॉर्मेंस होल्ड कर सकती है, 2018 की परफॉर्मेंस को रिपीट कर सकती है एक बार फिर। तटीय कर्नाटक की इन 19 सीटों में तो भाजपा के लिए राहत की खबर है कि इस इलाके में उसे कोई नुकसान नहीं होता हुआ कम से कम दिखाई दे रहा। 15 से 17 सीटें, 19 में से 15 से 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है और 2 से 4 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। प्रोफेसर शास्त्री, क्या कहना है आपका कोस्टल कर्नाटक को लेकर? नहीं, कोस्टल कर्नाटका मैंने पहले से भी कहा था, ये बीजेपी का पूरी तरह कमांड है जो मैंगलोर से स्थित है। मैंगलोर के आसपास जितने भी है ये तीनों जिले, उडुपी और दक्षिण कर्नाटका और उत्तर कर्नाटका, ये तीनों जिले में इवन मुझे ये शक है कहीं 19 की 19 बीजेपी को मिल सकता है। कांग्रेस को मुझे नहीं लगता कांग्रेस को एक भी आएगा। जहाँ तक मेरी जानकारी है वो तीनों 19 सीट में से 19 सीट बीजेपी को आने का बहुत ज़्यादा लाभ है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जनता सोच अलग है। उन्होंने प्रधानमंत्री को बहुत अच्छी तरह स्वीकार किया है और प्रधानमंत्री की रोड शो, अमित शाह जी का रोड शो तो बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिला ये मैंगलोर और उडुपी की क्षेत्र में। तो मुझे पक्का पता है ये वहाँ पे एजुकेटेड लोग बहुत ज़्यादा है और उनका सोच भी अलग है, तो डेफिनेटली वो बीजेपी के साथ रहेंगी 19 की 19 सीट। और सेंट्रल कर्नाटक में और हैदराबाद कर्नाटक में जो नुकसान हो रहा है वो नहीं, हैदराबाद कर्नाटक में मैं सहमत नहीं हूँ ये एनालिसिस से, क्योंकि हैदराबाद कर्नाटक में जो 6 जिला है वो 6 जिले के अंदर तेलुगु का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। वो हैदराबाद की 30 है, तो इसीलिए वहाँ पे तेलुगु का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। तो क्योंकि वो जिले के अंदर तेलुगु की जनता जो है बहुत ज़्यादा है, तो वो जनता जो है डेफिनेटली वो बीजेपी के साथ रहेंगी जो तेलंगाना से 30 है। तो जहाँ तक जानकारी है वहाँ पे जिन्होंने जितना सैंपल लिया वो सैंपल का कभी ऐसा भी हो सकता है 17,000 लोगों का सैंपल है, 15,000 लोगों का सैंपल है, लेकिन मैं उसमें तो जाऊंगा नहीं। तो वहाँ नुकसान नहीं होगा बीजेपी को, आपको लगता है? मेरे को लगता है नहीं, वो जितना प्रोजेक्ट किया गया 40 सीट में से जो जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया वहां पे उतना नुकसान नहीं होगा, वही मैं कहना चाह रहा था। बोलिए भावेश। अब प्रोफेसर साहब केसरिया रंग पहन के आए तो शायद वो ज्यादा बोल रहे, मैं नहीं कहूंगा इस बारे में, लेकिन हाँ इनकी एक बात से मैं सहमत हूँ। हाँ, पर मैं इनकी एक बात से सहमत हूँ, कोस्टल में बीजेपी 2 सीटें और जीत सकती है, 18 तक जा सकती है। 2 सीटें हैं वो बहुत क्लोज है, बहुत ही थोड़े से मार्जिन से कांग्रेस आगे है। लेकिन जहाँ तक हैदराबाद कर्नाटक की बीच है, वहाँ पे बीजेपी के लिए सोशल इक्वेशन वहाँ पे कभी भी फेवर में नहीं रहा। पिछली बार बीजेपी वहाँ पे कुछ 15 सीटें जरूर जीती थी, लेकिन वहाँ पे जो जीतने का बीजेपी का रीजन वो था कि वहाँ से जेडीएस के साथ बीजेपी का एक टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग था, जिसके वजह से बीजेपी ने वहाँ पे कुछ अच्छी सीटें निकाली थी। इस बार शायद ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और दूसरी वजह जो मैंने आपको कहा कि वहाँ पे जो एक्शन का रिएक्शन जो हो रहा है उसके वजह से बीजेपी की स्थिति। ठीक है संजीव जी, जो एक कांग्रेस के लिए बात कही जा रही है, इन तमाम जो रीजन के अभी तक ट्रेंड्स आए हैं और अगर ये नतीजों में परिवर्तित होते हैं तो 2024 के लिहाज से आप क्या इसे ऐसे समझ सकते हैं कि रिवाइवल है कांग्रेस के उस वोट बैंक के लिए जो पारंपरिक वोट बैंक कांग्रेस का कभी रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे करके क्षेत्रीय पार्टियों में बढ़ता चला गया और वापस अब कांग्रेस उसे अपने पास लाने में कामयाब हो रही है? देखिए, जब हम लोग कर्नाटक में थे तो मेरी 1-1.5 घंटे जो हम 8-10 लोग साथ ट्रैवल कर रहे थे, कुमारस्वामी और देवेगौड़ा दोनों से मुलाकात हुई थी उनके घर पे बेंगलोर में। तो एक तो ये इतनी देर से जो एक क्षमा कीजिएगा, ये भ्रांति सी चल रही है हमारी डिबेट में कि मुस्लिम वोट कांग्रेस के साथ आ रहा है इस इलेक्शन में। बोथ देवेगौड़ा एंड कुमारस्वामी का लगातार उसमें कहना था कि हमारे को मुस्लिम वोट 2018 में छोड़ गया, नहीं तो हम ज्यादा सीटें लाते। तो एक्सेप्ट फॉर ओल्ड मैसूर, तो मतलब ये नया ट्रेंड नहीं है। जो वोकल लीगा और मुस्लिम 2 की सपोर्ट बेसिस हैं जेडीएस के, तो उनको मुस्लिम वोट लास्ट टाइम उनके आकलन में काफी डेजर्ट कर गया था। इस बार क्या वो और कर रहा है, ये सब सेपरेट बात है। और मैं दूसरी थ्योरी से भी सहमत नहीं हूं, वो भी अजय आलोक जी ने भी कहा, उससे पहले सुधांशु जी भी कह के गए। अगर कांग्रेस ये प्रयास कर रही है कि सारी क्षेत्रीय दलों से मुसलमान वोट उनके पास आ जाए, तो ये कांग्रेस की बहुत बड़ी मूर्खता होगी और मेरे ख्याल से वो ऐसा प्रयास नहीं कर रही। कांग्रेस का या ऑपोजिशन का सिर्फ एक ही एजेंडा है 2024 का, किसी तरह से बीजेपी को हराया जाए।
वो अपनी बढ़त नहीं सोच रहे इस समय कोई भी, अगर सोचते हैं तो उनकी हार निश्चित है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।